नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। क्या सच में देवी देवता होते हैं? दोस्तों, मानव सभ्यता के आरंभ से ही एक प्रश्न बार बार हमारे मन में उठता आया है। क्या सच में देवी देवता होते हैं? क्या वे केवल कल्पना है या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? क्यों हर संस्कृति में देवी देवताओं की कल्पना की गई? क्या उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, वो भी सरल भाषा में, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इस गूढ़ विषय को समझ सके। तो आज का जो डीप डाइव है वो सीधा उस सवाल की तह तक जा रहा है जो सदियों से पूछा जा रहा है। देवी देवता क्या ये वाकई में हैं या सिर्फ इंसानी कल्पना? हमारे पास जो स्रोत हैं वो दुनिया भर की संस्कृतियों को देखते हैं, भारत के खास संदर्भ को भी, और हाँ, दर्शन और विज्ञान के नजरिए को भी लाते हैं। बिल्कुल। मिशन बस यही है कि इस उलझे हुए विषय को थोड़ा अलग अलग एंगल से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। और देखिए, ये जो अवधारणा है ना देवी देवताओं की, ये इतनी पुरानी है और इतनी अलग अलग है हर जगह कि इसे ठीक ठीक बताना भी मुश्किल है कि देवता मतलब क्या। सही। हर कल्चर में उनका रूप, उनकी भूमिका बदल जाती है, पर एक बात पक्की है, इनका असर हमेशा बहुत गहरा रहा है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें, जैसा स्रोतों में है, देवता मतलब कोई दिव्य या अलौकिक शक्ति या हस्ती। हाँ, जिन्हें पवित्र माना जाता है और जिनके पास अक्सर इंसानों से ज्यादा ताकत या आप कह सकते हैं ज्ञान होता है। और इसमें वो दो मुख्य आइडिया आते हैं। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर जी, जैसे ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म में। और फिर बहुदेववाद, जहाँ कई सारे देवी देवता होते हैं। बिल्कुल, जैसे प्राचीन ग्रीस में था, या हिंदू धर्म में भी कई रूप दिखते हैं। और जापान का शिंटो धर्म भी है, जहाँ कामी होते हैं। वो तो प्रकृति की ताकतें या पूर्वजों की आत्माएं भी हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, कामी जी। और ये विविधता बहुत मायने रखती है। देखिए, कुछ देवता अमर हैं, कुछ नहीं। कोई एकदम अच्छे हैं तो किसी में इंसानी कमजोरियां भी दिखती हैं। मतलब रिलेटेबल बनाने के लिए। हाँ, शायद यही वो बात आती है मानवरूपीकरण की। देवताओं को इंसानी गुण देना, भावनाएं, रिश्ते, जैसे ग्रीक कहानियों में देवताओं के झगड़े, उनका प्यार, ये सब। हाँ, बिल्कुल। उससे लोग शायद ज्यादा जुड़ाव महसूस करते होंगे। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे समाज का जो ढांचा होता है ना, वो कभी कभी देवताओं की दुनिया में भी झलकता है। कैसे मतलब? जी, कहीं एक परम बॉस जैसा सिस्टम है, एक मुख्य ईश्वर, तो कहीं जैसे देवताओं की एक पूरी संसद या टीम है जहाँ सबके अपने अपने काम बंटे हुए हैं। अच्छा, ये तो मजेदार नजरिया है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब जरा भारत पर आते हैं। यहाँ तो देव और देवी शब्द चलते हैं जी। और हिंदू धर्म की तो खासियत यही है कि यहाँ इतनी विविधता है। बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, यहाँ तक कि नास्तिक दर्शन भी हैं। सही कहा। और एक चीज जो बहुत सुनने में आती है और जिस पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो है 33 कोटि देवता। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। मुझे खुशी है कि स्रोत इसे साफ करते हैं। हाँ। क्या मतलब है इसका असल में? करोड़ नहीं है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोटि का मतलब करोड़ है ही नहीं, इसका मतलब है प्रकार या श्रेणी, टाइप या कैटेगरी। ओ, तो 33 करोड़ नहीं, 33 तरह के देवता। हाँ। 33 मुख्य प्रकार। और ये वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। ये असल में अस्तित्व के मूल तत्वों को दिखाता है। अच्छा। जैसे इसमें 8 वसु हैं, वो प्रकृति के तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह। फिर 11 रुद्र, ये शिव के ही रूप हैं, विनाश और परिवर्तन की शक्तियां। ठीक है। 12 आदित्य है, ये सूर्य देवता के अलग अलग पहलू हैं, समय से जुड़े हुए। और 2 अश्विनी कुमार हैं, जो आरोग्य और चिकित्सा के देवता मारे जाते हैं। वाह, तो ये तो पूरा एक सिस्टम है दुनिया को समझने का। बिल्कुल, ये एक तरह का नजरिया है ब्रह्मांड को देखने का। और फिर जो प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, या देवियां जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, इन्हें भी अक्सर एक ही परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी के अलग अलग रूप या पहलू माना जाता है। हाँ, ये भी सुना है। और ये भी तो है कि समय के साथ देवताओं का रूप बदला है। मतलब वैदिक काल में इंद्र, अग्नि जैसे प्रकृति देवता ज्यादा थे। जी हाँ, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। और फिर पुराणों में ज्यादा व्यक्तिगत, जिनकी कहानियां हैं, वैसे देवता आ गए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे धर्म समय के साथ खुद को ढालता है, बदलता है। जहाँ तक प्रकृति के देवताओं की बात है, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य,
इनकी पूजा क्यों होती थी? क्योंकि जीवन इन्हीं पर निर्भर था। सीधी सी बात है, जीवन इन्हीं पर टिका था। अग्नि को ही लीजिए, यज्ञ में वो देवताओं तक संदेश पहुंचाते हैं, शादी में साक्षी होते हैं, ज्ञान की रोशनी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सब क्या है? जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको एक दैवीय रूप देना। और यहीं से हम उस बड़े सवाल पे पहुंचते हैं कि क्या ये देवता सच में है, मतलब बाहरी दुनिया में एक अलग अस्तित्व के तौर पर? हाँ, दर्शन में तो सदियों से इस पर बहस है। एक तरफ तर्क है कि इतनी जटिल दुनिया बनी है तो कोई बनाने वाला भी होगा, डिजाइन का तर्क जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो मुश्किल सवाल है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली और दयालु ईश्वर है तो फिर दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, इतना दुख क्यों है? सही, ये सवाल तो हमेशा उठता है। और विज्ञान के पास देखिए, फिलहाल तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ना। वो इसे साबित या खारिज नहीं कर पाया है। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है मनोविज्ञान की तरफ से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध है जो बताता है कि किसी को आध्यात्मिक या देवीय अनुभव कितनी आसानी से होता है, वो शायद दो बातों पे निर्भर करता है। अच्छा, किन बातों पर? एक तो है सरंध्रता, मतलब पोरोसिटी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी समाज या संस्कृति में ये सोच कितनी आम है कि हमारा मन बाहरी प्रभावों के लिए खुला है, जैसे आत्माएं या देवीय शक्तियां। मतलब सोच का खुलापन। हाँ, कुछ वैसा। Okay. और दूसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। यानी कोई व्यक्ति अपने अंदर के अनुभवों में, विचारों में, कल्पनाओं में कितना ज्यादा डूब सकता है, खो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कल्चर और हमारी अपनी मतलब दिमागी बनावट इस बात पर असर डालती है कि हम दैवीय उपस्थिति महसूस करते हैं या नहीं। हाँ, शोध तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। ये कारक शायद तय करते हैं कि किसी का एंटेना बाहरी आध्यात्मिक संकेतों के लिए कितना खुला है और वो अपने अंदर की आवाज पर कितना ध्यान देता है। और ये अनुभव उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल असली हो सकते हैं। बिल्कुल, व्यक्ति के लिए वो एकदम वास्तविक हो सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में उसका कोई वैसा सबूत ना मिले। जैसा विलियम जेम्स ने कहा था, एक मशहूर दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, ईश्वर वास्तविक है क्योंकि वो वास्तविक प्रभाव पैदा करता है। मतलब लोगों के जीवन पर जो उसका असर है वो तो सच है, इसलिए वो वास्तविक है। ये दिलचस्प बात है। तो इस पूरे डीप डाइव से अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि देवी देवताओं की अवधारणा दुनिया भर में है और बहुत ही विविध है। हाँ। और भारत में वो जो 33 कोटि वाली बात है, उसका मतलब 33 प्रकार है जो अस्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये अवधारणाएं अक्सर प्रकृति और समाज का एक तरह का आईना होती हैं। सही। इनके बाहरी अस्तित्व पर बहस तो चलती रहेगी। हाँ, वो शायद कभी खत्म ना हो, पर इनका जो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक असर है वो एकदम वास्तविक है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए कि अगर देवताओं के बाहरी अस्तित्व का कोई ठोस सबूत मिलना इतना मुश्किल है और हमारा जो अनुभव है वो हमारी संस्कृति और हमारी दिमागी प्रवृत्ति से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी गहरे अर्थ और जुड़ाव की तलाश है, यही अपने आप में सबसे वास्तविक चीज हो? मतलब तलाश ही असलियत है? शायद ये तलाश ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे देवता बाहरी रूप में मौजूद हो या ना हो। बस एक विचार है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।